सोचो जरा ये, तुम सोने लगते हो, वर्ल्ड धुंधला सा हो जाता है, फिर तुम्हारे माइंड में एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आती है। तुम्हें एक कार दिखती है, एक फेमिलियर सी रोड, अचानक टायर्स के स्क्रीच करने की आवाज आती है, मेटल के टकराने की एकदम शॉकिंग आवाज। तुम झटके से उठ जाते हो, हार्ट जोरों से बीट कर रहा होता है, फोरहेड पर स्वेट। वो इतना रियल लग रहा था, इतना स्कैरी और रियल, तुम उसे शेक ऑफ कर देते हो। बस एक बैड ड्रीम था, तुम खुद से कहते हो, लेकिन एक वियर्ड सी फीलिंग पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है। उस वीक बाद में तुम ड्राइविंग कर रहे होते हो, तुम उसी रोड पर टर्न लेते हो जो तुमने ड्रीम में देखी थी। लाइट बिल्कुल सेम है, साइड में लगे ट्रीज बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। एक वियर्ड सा फैमिलियर एहसास तुम पर छा जाता है। फिर आगे तुम्हें वो दिखता है, फ्लैशिंग लाइट्स, टूटा फूटा रेकेज, तुम्हारे बैड ड्रीम का एग्जैक्टली वही सीन जो रियलिटी में तुम्हारे सामने है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे माइंड ने समहाउ टाइम में जंप किया, एक टेरिबल इंसिडेंट की ग्लिम्स देखने के लिए जो अभी हुआ भी नहीं? तो साइंटिफिक नजरिए से सपना आखिर होता क्या है? जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और नींद में चले जाते हैं तो आपका ब्रेन बस स्विच ऑफ नहीं हो जाता। सपने ज्यादातर नींद के एक फेज में आते हैं जिसे रैपिड आई मूवमेंट या आरएम स्लीप कहते हैं। आप अक्सर देख सकते हैं कि इस स्टेज में किसी इंसान की आंखें उनकी पलकों के नीचे इधर उधर तेजी से घूम रही हैं। ये इंटेंस न्यूरल एक्टिविटी का पीरियड होता है, लगभग वैसा ही जैसे आप जागे हुए हों, लेकिन आपकी बॉडी ज्यादातर पैरालाइज्ड होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि सपने देखने के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि सपने हमें इमोशंस को प्रोसेस करने और मेमोरीज को कंसोलिडेट करने में हेल्प करते हैं। अपने ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर की तरह समझो जो दिन भर जमा हुए ढेर सारे डेटा को सॉर्ट कर रहा होता है। सपने शायद वो प्रोसेस हो सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फाइल किया जाता है, फालतू चीजों को हटाया जाता है और अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बीच कनेक्शंस बनाए जाते हैं। एक और नजरिए से देखें तो सपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है। जब आप सो रहे होते हैं तो हो सकता है आपका ब्रेन दिन में आई मुश्किलों पर काम कर रहा हो, अलग अलग सिनेरियोज और पोटेंशियल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहा हो, एक सेफ सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में। सपनों का असली नेचर और मकसद क्या है, ये अब भी ऑनगोइंग रिसर्च और डिबेट के टॉपिक्स हैं। अब चलो एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा और डीप जाते हैं जो प्रेडिक्टिव ड्रीम्स से जुड़ा हुआ है, डेजा रेवे। इस फ्रेंच टर्म का मतलब है ऑलरेडी ड्रीम्ड। ये वो खास वाली फीलिंग है जब आप रियल लाइफ में कोई इवेंट एक्सपीरियंस कर रहे होते हो और आपको एकदम पक्का लगता है कि आपने बिल्कुल यही इवेंट पहले सपने में देखा है। ये डेजा वू से अलग है, जो वो फीलिंग है कि अभी जो सिचुएशन है वो पहले भी एक्सपीरियंस की है, पर ये जरूरी नहीं कि उसे किसी ड्रीम से जोड़ा जाए। डेजा रेवे ज्यादा स्पेसिफिक है, आपको पता होता है कि आपने ये मोमेंट इसके होने से पहले सपने में देखा था। इमेजिन करो आप एक ऐसे कमरे में जाते हो जहां आप पहले कभी नहीं गए, फिर भी हर डिटेल अजीब तरह से फेमिलियर लगती है। दीवारों का कलर, फर्नीचर की प्लेसमेंट, यहाँ तक कि जिस तरह खिड़की से लाइट आ रही है, आपको फील होता है कि ये सब आपने सपने में देखा है। डेजा रेवे के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस अक्सर मेमोरी एनोमलीज पर फोकस करते हैं। हो सकता है कि ब्रेन कभी कभी मेमोरी का सोर्स गलत समझ लेता है। शायद कोई नया एक्सपीरियंस किसी भूले हुए ड्रीम फ्रैगमेंट को ट्रिगर कर देता है और माइंड गलती से इस फ्रैगमेंट को एक प्रेडिक्शन समझ लेता है। हिस्ट्री और पर्सनल एनेक्डोट्स ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रियल लाइफ एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं जिनमें सपनों ने मानो फ्यूचर बता दिया हो। सबसे फेमस किस्सों में से एक है एब्राहम लिंकन का वो रिपोर्टेड ड्रीम जो उन्होंने अपनी ही असैसिनेशन के बारे में देखा था। अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले लिंकन ने सपोजिडली एक सपना सुनाया था जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस में किसी के सिसकने की आवाज सुनी। उन्होंने सोर्स ढूंढा तो ईस्ट रूम में एक कॉफिन मिला जिसकी पहरेदारी सोल्जर्स कर रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि कौन मरा है तो एक सोल्जर ने जवाब दिया, द प्रेसिडेंट। उन्हें एक असैसिन ने मार दिया था। एक और कंपेलिंग अकाउंट है एबरफैन डिजास्टर का जो वेल्स में 1966 में हुआ था। एक कोल टिप कोलैप्स हो गया जिसने एक स्कूल और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेजिकली इसमें 116 बच्चे और 28 एडल्ट्स मारे गए। बाद में ये बात सामने आई कि बहुत से लोगों ने, जिनमें कुछ वो बच्चे भी थे जो मारे गए,
पहले ही प्रेमोनिटरी ड्रीम्स देखे थे, एक ब्लैक एवलांच या स्कूल में कुछ बहुत बुरा होने के बारे में। एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर JC बाकर ने ऐसे 60 से ज्यादा अकाउंट्स जमा किए जिनमें से कई डिजास्टर से पहले ही डॉक्यूमेंटेड थे। एरिल मे जोन्स की स्टोरी भी सोचिए, एक 10 साल की लड़की जो एबरफैन डिजास्टर में मर गई थी। ट्रेजेडी से 2 हफ्ते पहले उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल गई और वहां स्कूल था ही नहीं। कोई काली चीज उसके ऊपर पूरी तरह से गिर गई थी। उसकी माँ ने अंडरस्टैंडेबली उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये पॉइंटेंट और स्पेसिफिक ड्रीम जो एक ऐसी बच्ची ने बताया जो बाद में खुद विक्टिम बन गई, दिल को बहुत ज्यादा अनसेटलिंग कर देता है। जब साइंस प्रेडिक्टिव ड्रीम्स के आइडिया को फेस करता है तो वो फूंक फूंक कर कदम रखता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉजेलिटी और टाइम के फ्लो की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। एक थ्योरी ये है कि ये हमारे ब्रेन की इनक्रेडिबल पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटीज से जुड़ा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार बहुत सारी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता रहता है, इतनी ज्यादा कि हमारा कॉन्शियस माइंड उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाता। शायद ड्रीम्स में ही ये डेटा सिफ्ट और एनालाइज होता है। आपका ब्रेन शायद ऐसे सटल क्यूज और ट्रेंड्स को पकड़ लेता है जो आपके एनवायरनमेंट में या ग्लोबल इवेंट्स में चल रहे होते हैं, जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है। ये सचमुच का प्रिकॉग्निशन नहीं है, बल्कि ये इनफरेंस का एक हाईली इंट्यूटिव तरीका है। सपना प्रेडिक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग हमारे कॉन्शियस रियलाइजेशन से कहीं आगे होती है। एक और थ्योरी जो हालांकि काफी स्पेक्युलेटिव है, वो क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी है। क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ थ्योरीज कहती हैं कि टाइम शायद उतना लीनियर नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी के दायरे से परे दुनिया भर की स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस सपनों पर बहुत गहरी और अलग अलग ओपिनियंस देती है। अक्सर उन्हें कम्युनिकेशन और अंदर की बात, इनसाइट जानने का एक इम्पोर्टेंट जरिया मानती है। बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशन सपनों को भगवान, स्पिरिट्स या एंसेस्टर्स के मैसेजेस मानती थीं। इन बिलीफ्स में सपनों की दुनिया सिर्फ किसी के माइंड की क्रिएशन नहीं होती, बल्कि एक अलग ही रियलिटी है, एक ऐसी वर्ल्ड जहां स्लीप में पहुंचा जा सकता है या उसे एक्सेस किया जा सकता है। ड्रीम इंटरप्रेटर्स को अक्सर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। उनका काम होता था गॉड या एंसेस्टर्स से मिले इन डिवाइन मैसेजेस को इंटरप्रेट करना, ताकि उनसे गाइडेंस मिल सके और फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कई ट्राइबल कल्चर्स में ड्रीम्स को इंडिविजुअल और पूरी कम्युनिटी की वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उनसे वार्निंग्स मिल सकती है, हंटिंग या हीलिंग के लिए गाइडेंस मिल सकता है, या किसी का स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट भी रिवील हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल स्पिरिचुअलिटी में ड्रीम टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एक ऐसे एवर प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। ड्रीम्स और रिचुअल्स के थ्रू लोग इस सेक्रेड डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस की चादर काउंटलेस ऐसे सपनों के धागों से बुनी है जो रियलिटी की पहले से झलक दिखाते लगते थे। ग्रैंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अलावा अनगिनत पर्सनल स्टोरीज हैं जो फैमिलीज में चलती आ रही हैं या फिर क्वाइट कन्वर्सेशंस में शेयर की जाती है। जैसे कोई माँ सपना देखती है कि उसका बच्चा पेड़ से गिर गया और अगले ही दिन सच में ऐसा हो जाता है, जिससे वो एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाती है। या वो बिजनेस पर्सन जो किसी स्पेसिफिक मार्केट फ्लक्चुएशन का सपना देखता है, उसके बेस पर एक इंट्यूटिव डिसीजन लेता है और उसे अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इन अकाउंट्स में एक कॉमन थीम है, सपने की इमोशनल इंटेंसिटी। प्रेडिक्टिव सपने अक्सर अनयूजुअली विविड, क्लियर और इमोशनली चार्ज्ड बताए जाते हैं, जिससे वो ऑर्डिनरी उलझे पुलझे ड्रीम कंटेंट से अलग दिखते हैं। सपने के अंदर रियलिटी की यही हाइटेंड सेंस ड्रीमर को कन्विंस कर सकती है कि ये सिर्फ कोई रैंडम मेंटल मूवी नहीं है। यही विविडनेस अक्सर लोगों को मजबूर करती है कि वो ध्यान दें और कभी कभी तो सपने में मिली इंफॉर्मेशन पर एक्ट भी करें। रिसर्चर्स जो ऐसी स्टोरीज कलेक्ट करते हैं, वो अक्सर इनमें पैटर्न्स ढूंढ रहते हैं। सारे सपने एक जैसे नहीं होते और उनके अलग अलग टाइप्स को समझना शायद इस बात पर रोशनी डाल सकता है कि कुछ सपने फ्यूचर से कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होते हैं ऑर्डिनरी सपने, वो रात की कहानियां
जो अक्सर दिन की घटनाओं, चिंताओं और यादों से मिलकर बनती हैं। ये वो सपने हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि वे मेमोरी को पक्का करने और इमोशनल प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। उनमें जाने पहचाने लोग और जगहें हो सकती हैं, लेकिन अक्सर अजीब या इलॉजिकल कॉम्बिनेशंस में। फिर आते हैं नाइटमेयर्स। ये बहुत ज्यादा डरावने सपने होते हैं जो काफी परेशानी पैदा कर सकते हैं और अक्सर सपने देखने वाले को जगा देते हैं। नाइटमेयर्स शुरू हो सकते हैं स्ट्रेस, ट्रॉमा या कुछ खास मेडिकेशन से भी। लूसिड ड्रीम्स एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। लूसिड ड्रीम में सपने देखने वाले को पता चल जाता है कि वो सपना देख रहा है जब सपना चल ही रहा होता है। ये अवेयरनेस कभी कभी सपने देखने वाले को सपने की कहानी पर थोड़ा कंट्रोल करने देती है। आखिर में हमारे पास हैं जिन्हें अक्सर विजिटेशन ड्रीम्स या सिंबॉलिक सपने कहा जाता है, जिनके बारे में बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनमें गहरे मतलब या मैसेजेस छुपे होते हैं। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स और हैरान करने वाली स्टोरीज से गुजरने के बाद हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। क्या इंसान सच में अपने सपनों में फ्यूचर देख सकते हैं? सच कहूं तो एकदम एम्पिरिकल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हमें पक्का नहीं पता। मोस्ट एविडेंस तो एनेक्डोटल है और इस फिनोमेनन को कंट्रोल्ड लैबोरेटरी कंडीशंस में स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो साइंटिफिक वैलिडेशन का एक मेन पिलर है, वो प्रिकॉग्निटिव ड्रीम्स जैसे स्पॉन्टेनियस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के केस में एक बिग हर्डल है। लेकिन कॉमन लोगों से लेकर हिस्टोरिकल फिगर्स तक की इतनी सारी अमेजिंग स्टोरीज ये बताती हैं कि कुछ तो अमेजिंग हो रहा है। ऐसे सभी एक्सपीरियंसेस को सिर्फ एक कोइंसिडेंस या फॉल्स मेमोरी समझकर डिसमिस करना उन बहुत से लोगों को इनफ नहीं लगता जिन्हें ये हुए हैं। शायद हमारा करंट साइंटिफिक फ्रेमवर्क अभी इतना कंप्लीट नहीं है कि ऐसे फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सके। यूनिवर्स और हाँ, ह्यूमन माइंड भी हमें कॉन्स्टेंटली दिखाता आया है कि एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होता है, और भी मिस्ट्रीज होती हैं सॉल्व करने के लिए। जो आज इम्पॉसिबल लगता है, हो सकता है कल अंडरस्टैंड हो जाए। सोचो जरा, कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बदल गई है। अंडरस्टैंड करने की यही डिजायर तो साइंस को ड्राइव करती है।